होम मेनू में फॉर्मेट एज टेबल को। हमारी बनी हुई टेबल में कुछ फॉर्मेट अगर हमें चेंज करना है तो हम फॉर्मेट एज टेबल में जा सकते हैं, जो आपको होम मेनू में मिलेगा। होम टैब में आपको फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन दिया जाता है। इनको हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो है फॉर्मेट एज टेबल। आपके पास जो टेबल है उसमें आप कुछ थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव करने के लिए जैसे हमारी हेडिंग जो है कुछ अलग दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट क्लिक कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट, देखो, ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है जहाँ आपका कर्सर होता है, बनी हुई टेबल। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब अगर हमें इसको डिफरेंट और तरीके से बनाना है तो इसको हम एक बार कंट्रोल Z करके पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद इसको अगर हम चाहें तो इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन में जाके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और एक तरीका और है, अगेन हम कंट्रोल Z करते हैं, अंडू, और वापस चलते हैं। इसकी एक शॉर्ट कमांड है कंट्रोल T से भी हम इसी फॉर्मेट को ले सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके हैं एक टेबल में अलग से फॉर्मेट बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब टेबल का फॉर्मेट जब हम चेंज करते हैं तब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हम किसी भी ऑप्शन में अगर हम टेबल का फॉर्मेट बदलते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाया जाता है, माय टेबल हैज हेडर। अगर आप अपनी हेडिंग को ही रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर अलग से कोई हेडिंग और बनाना चाहते हैं या आपने हेडिंग अभी तक नहीं बनाई है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं, यानी ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलग हेडिंग आपको दिखाई दे रही है। ये हेडिंग आपने जो बनाई है वो नीचे वाले सेल में आकर ऊपर एक हेडिंग का ऑप्शन अलग से चलता है। और अगर आपने ऑलरेडी हेडिंग बना रखी है तो देखिए वापस हम कंट्रोल Z करके इसको वापस उसी पोजीशन में लेते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन अप्लाई करके और फिर ओके करते हैं। तो अब ये हेडिंग जो है आपकी इस तरह से बनेगी, यानी जो हेडिंग ऑलरेडी आपने बनाई हुई है उसी को आपको रखना है, नई हेडिंग आप अलग से नहीं बनाना चाह रहे। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर्मेट टेबल बना के हमने यहाँ पे इसमें अलग से कलर फिल किया है, लेकिन आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेबल टूल दिखाई देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शन। अगर कोई भी स्टाइल आप अलग से फिल करना चाहें तो यहाँ से अलग अलग टेबल की स्टाइल दे रखी है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे टेबल दिखाई देगी, आप उसकी स्टाइल ऐड कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे हेडर रो पे क्लिक किया हुआ है। अगर हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं तो देखिए आपकी हेडिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। इस हेडिंग को वापस अप्लाई करने के लिए वापस हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो ये हेडिंग आपको वापस शो होगी। इसके अलावा टोटल रो है। टोटल रो का ऑप्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये टोटल, यानी जो टोटल अमाउंट है उसको ये ग्रांड टोटल निकाल देता है। ये टोटल रो के ऑप्शन से किया जाता है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो वापस एज इट इज पोजीशन पे आ जाते हैं। आपको वापस अगेन लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। फिर है बैंडेड रो। देखिए अभी यहाँ पे बैंडेड रो का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हर एक रो जो है इस तरह से थोड़ा अलग से कलर लुक आ रहा है। जैसे हम इसको यहाँ से हटा देते तो इस टाइप से दिखाई दे, यानी अगर आप एक को छोड़ के दूसरी रो को थोड़ा सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो बैंडेड रो के हिसाब से कर सकते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग कलर स्केल दिए गए हैं, अगर आपको कलर स्केल चेंज भी करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि बैंडेड रो को नहीं हम कॉलम को करें तो आप बैंडेड कॉलम को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम बैंडेड हो गया है। जो कलर स्केल आपने लिया है उसी कलर स्केल में आ रहा है। कलर स्केल चेंज होते ही यहाँ पे वही आपको कलर्स दिखाया जाएगा। तो आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट कॉलम यानी ये देखिए फर्स्ट कॉलम यानी जो हमने आइटम की जो रेंज बना रखी है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड लुक दे दिया है। यही चीज अगर हम लास्ट कॉलम पे यूज करते हैं तो जो टोटल अमाउंट का आपका बना है उसको ये थोड़ा सा डार्क बना देगा, यानी उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जो आपके फॉर्मेट टेबल के लिए हैं। जब भी हम कोई टेबल में कलर फिल वगैरह करते हैं तो इन ऑप्शंस को हम यूज लेके उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाया जा रहा है, ये फिल्टर का आइकन है। जब भी हम
टेबल में इस तरह से फॉर्मेट चेंज करते हैं तो ये आइकन सभी में आपको इस तरह से दिखाया जाता है। अब अगर हम इन फिल्टर आइकन को ओपन करते हैं, जैसे हमें आइटम्स की जो हमने रेंज बनाई है, लोअर साइज, मीडियम साइज, डबल एक्सेल साइज और टोटल अमाउंट उसका लिया है, हम पर्टिकुलर एक आइटम को ही लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सारे आइटम आपको एक साथ दिखाए जा रहे हैं। अगर हम सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाकर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसी की टोटल रेंज या टोटल साइज वगैरह हमें पता चले, तो हमने ये जींस पैंट वाला ऑप्शन लिया है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो देखिए आपको केवल इसी की दिखा रही है। अगर हम ये टोटल रो को नहीं चाहते हैं नीचे, तो टोटल रो को हटा देंगे तो केवल आपको एक ही आइटम की रेंज का पता चल रहा है, यानी उसी का टोटल अमाउंट, साइज में कितने हैं, मीडियम साइज कितने हैं, लोअर साइज कितने हैं, डबल एक्सेल साइज कितने हैं, केवल हमें इस जींस पैंट के बारे में पता चल रहा है। अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस खुल जाता है। सेलेक्ट ऑल करते ही ये वापस सारे एक साथ रेंज में दिखाई देते हैं। इसमें अगर हम चाहें तो खाली टी शर्ट्स के बारे में पता करना है तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाकर खाली टी शर्ट का ऑप्शन लेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर दो आइटम शर्ट और टी शर्ट दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ और कितने हमारे पास आइटम्स इनके पड़े हैं, मीडियम साइज में कितने हैं, उनकी सारी रेंज पता करनी है, तो हम दोनों का एक साथ भी देख सकते हैं और अलग अलग भी देख सकते हैं। भाई स्टॉक में कितना पड़ा है, तो ये देखिए ये टी शर्ट का बता रहा है कि लोअर साइज में इतने हैं, मीडियम में इतने हैं, डबल एक्सेल में, और टोटल इनका अमाउंट जो है वो इतना है। या फिर खाली आपको बस रेंज का ही पता करना है तो वो रेंज का पता कर सकते हैं। ये टी शर्ट का है, लोअर साइज, मीडियम साइज और डबल एक्सेल, और इसका टोटल अमाउंट इतना है। तो इस तरह से हम ये फिल्टर आइकन हर एक पे देख पा रहे हैं। आइटम में अगर हम वापस जाके इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं तो ये सारे वापस ओके हो जाते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम पूरा डेटा वापस देख सकते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल से हम अपनी बनी हुई टेबल में अलग अलग कलर्स फील कर सकते हैं जैसा हम चाहें। उसके लिए ये कुछ ऑप्शंस भी खुलते हैं। जब भी आप फॉर्मेट एज टेबल से कोई कलर फील करेंगे तो टेबल टूल दिखेगा, उसमें आप टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन को यूज करके अपनी टेबल को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं।